शिव गीता 12वां अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे देवदेव महेश्वर, आपको नमस्कार है। आप उपासना की विधि और उसका देश काल वर्णन कीजिए कि किस समय किस प्रकार उपासना की जाए। हे भगवान, हमारे ऊपर आपकी कृपा हो तो उपासना का अंग और नियम कहिए। शिव जी बोले, हे राम, मैं तुमसे उपासना की विधि और उसका देश काल कहता हूं, तुम मन लगाकर सुनो। जितने देवता हैं ये सब मेरे ही रूप हैं, वास्तव में मुझसे भिन्न नहीं। जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करते हैं, हे राजन, वे पुरुष मेरा ही भेद बुद्धि से यजन करने वाले हैं, जिस कारण की इस संपूर्ण संसार में मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। इसी से सब क्रिया का भोक्ता और सबका फल देने वाला हूं। जो पुरुष विष्णु, शिव, गणेश आदि जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, उसी भावना के अनुसार उसी देवता के रूप से मैं उन्हें वांछित फल देता हूं। विधि से अविधि से किसी प्रकार से हो जो मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं प्रसन्न होकर फल देता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। यद्यपि वह दुराचारी है, परंतु वह अनन्य होकर मेरा भजन करता है। उस पुरुष को साधु ही मानना चाहिए और वह पुण्यवान है। यह भक्ति की महिमा दिखाई है, परंतु ये निश्चय जानना चाहिए कि अनन्य भक्ति वाला किसी प्रकार दुराचारी नहीं हो सकता, कारण कि अनन्य भक्ति का और स्थान में मन नहीं जाता। जो एक निष्ठ बुद्धि होकर जीवात्मा परमात्मा को एक ही रूप जानता है, अर्थात जीव रूप भी मेरे को ही जानता है और अनन्य बुद्धि से मेरा भजन करता है, उसका पाप स्पर्श नहीं करता। बहुत क्या, ब्रह्म हत्या भी स्पर्श नहीं करती। उपासना की विधि 4 प्रकार की है: संपत, आरोप, संवर्ग और अध्यास। अल्प वस्तु का भी गुण योग से, मन की वृत्ति से, अनंत गुणों की भावना से चिंतन करना, जैसे कि मूर्ति में अनंत गुण विशिष्ट शिव तथा विष्णु का ध्यान करना, इसका नाम संपत है। एक देश या अंग में संपूर्ण उपाय वस्तु का आरोप करके जो उपासना करनी है, उसे आरोप कहते हैं। जैसे ओंकार की उद्गीत साम रूप से उपासना की जाती है। आरोप और अध्यास, इनका स्वरूप बहुधा एक सा है। भेद इतना ही है कि बुद्धि पूर्वक किसी एक वस्तु में विवक्षित धर्म का आरोप करके उसकी उपासना करना, जैसे स्त्री पर अग्नि का आरोप अर्थात स्त्री को अग्नि रूप मानना, यह अध्यास है। कर्म योग से उपासना करने का नाम संवर्ग है, अर्थात संपूर्ण भूतों को उपासना के योग से वश में करना। जैसे प्रलय काल में संवर्त नामक वायु अपनी शक्ति से सब भूतों को वश में करती है। गुरु से प्राप्त हुए ज्ञान से देवताओं में और अपने में भेद ना मानना और अंतःकरण से देवता के समीप प्राप्त होना और अंतःकरण से ही सब पूजन कल्पित करना, इसका नाम अंतरंग उपासना है। और इसके उपरांत दूसरी विधि से बहिरंग उपासना कहलाती है। तब इस प्रकार किसी की उपासना करनी और कहां तक करनी, किसी भी देवता की उपासना करते हुए ध्यान से उस देवता के स्वरूप का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को विजातीय ज्ञान से शिव का ध्यान करते हुए कामनी के ध्यान से मध्य में विच्छिन्न ना होकर व्यवधान रहित ज्ञान परंपरा से निधिध्यासन करके ध्यान योग्य देवताओं में अपनी बुद्धि लगाकर एक रूप का साक्षात होने तक उपासना करता रहे। संपदा आदि जो 4 उपासना
वर्णन की है। यह दृढ़ बुद्धि की उपासना तथा उपासना की परम अवधि है। और सगुण उपासना इस प्रकार है कि मूर्ति की उपासना करने के समय उसके प्रत्येक अंगों में अक्षय दृष्टि लगाकर उपासना करना। इस उपासना के अंगों का श्रवण करो। उपासनों के योग के देशों का कथन करते हैं कि तीर्थ और क्षेत्र आदि में जाने से उपासना होगी, यह विचार ना करें। क्षेत्रादिकों में जाने की श्रद्धा त्याग दे और जहां अपना चित्त स्वच्छ और एकाग्रता युक्त हो वहां ही सुख से बैठकर उपासना करें। कंबल, मुदुकपास, वस्त्र अथवा मृग चर्म पर स्थित होकर एकांत देश में स्थित हो समान ग्रीवा और शरीर को सरल करे। विधि पूर्वक भस्म धारण कर और संपूर्ण इंद्रियों को रोक कर तथा भक्ति पूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करके ज्ञान शास्त्र द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त भक्ति से प्राणायाम करे। जिसका अंतःकरण मूढ़ और विवेक शून्य है, उसकी इंद्रिय दुष्ट घोड़ों के समान है। अर्थात जैसे दुष्ट घोड़ा सारथी के वश में नहीं आता, वैसे दुष्ट इंद्रिय वाले उन्हें वश में नहीं कर सकते। और जो ज्ञान संपन्न हैं, उनके यत्न करने से संपूर्ण इंद्रिय मन के सहित वश में हो जाती हैं। जिस प्रकार सुशिक्षित अश्व सारथी के वश में हो जाता है और जो विवेक शून्य चंचल चित्त वाह्य और अंतर शौच से हीन और अनुभव ज्ञान रहित थे, वे उस स्थान को नहीं प्राप्त होते, परंतु निरंतर संसार में ही भ्रमण करते हैं। और जो ज्ञानी स्थिर चित्त वाह्य आभ्यंतर पवित्रता से युक्त हैं, वे उस स्थान को प्राप्त होते हैं जहां से फिर आना नहीं होता। यह श्रुति में लिखा है। जिसका विज्ञान रूपी सारथी मन रूपी लगाम धारण किए है, इंद्रिय रूपी घोड़े जुते शरीर रूपी रथ में जो बैठा है, वे संसार रूपी मार्ग से पार हो परम पद मोक्ष स्थान पर पहुंच जाता है। हृदय कमल काम आदि दोष रहित, शमदम आदि गुण संपन्न, स्वच्छ और शोक रहित करके उसमें मेरा ध्यान करना उचित है। जो अचिंत स्वरूप सीमा रहित है, जिसे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है, जो नाश रहित कल्याण स्वरूप आदि अंत शून्य प्रशांत और सबका कारण है। सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप रूप रहित उत्पत्ति शून्य आश्रय युक्त मुझ ब्रह्म रूप को शुद्ध स्फटिक मणि के समान शरीर और अर्धांग में पार्वती को धारण किए, व्याघ्र चर्म ओढ़े, नीलकंठ त्रिलोचन जटाजूट धारण किए, चंद्रमा सिर पर धरे, नागों का यज्ञोपवीत पहने, व्याघ्र चर्म का ही उत्तरीय ओढ़े हुए, सर्वश्रेष्ठ भक्तों के आश्रय दाता, पीठ की ओर के ऊंचे दोनों हाथों में मृग और परशु धारण किए, सब अंग में विभूति लगाए तथा संपूर्ण आभूषणों से भूषित, इस प्रकार से आत्मा की अरणी और प्रणव को उत्तर अरणी करके उसका मथन करता हुआ मेरा ऊपर कहे अनुसार ध्यान करे तो यह मेरा साक्षात्कार पाता है। जब यज्ञ को करते हैं तब अग्नि के निमित्त खैर या शमी के दो लकड़ी ले ऊपर नीचे रख अग्नि के निमित्त उसे मथते हैं। वेद वचन और शास्त्रों के वचन से मुझे कोई पा नहीं सकता, परंतु जो एकाग्र चित्त से सदैव मेरा ध्यान करता है, मैं उसे प्राप्त होता हूँ और फिर त्याग नहीं करता। जो पाप से पराडमुख नहीं, जिसकी तृष्णा शांत नहीं, श्रवण मनन निधिध्य आसन से जिसका मन समाधान नहीं है, जिसका मन चंचल है, ऐसा पुरुष केवल शास्त्र के अध्ययन से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का प्रपंच जिस साक्षी रूप अधिष्ठान
ब्रह्म स्वरूप के द्वारा प्रकाशित होता है, वह ब्रह्म मैं हूं। ऐसा यथार्थ जानने से यह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। तीनों अवस्थाओं में जो भोग पदार्थ, जो भोक्ता और जो भोग्य वस्तु है, ये तीनों ब्रह्म की ही सत्ता से कल्पित है। इनका प्रकाशक, गति करने वाला सदाशिव मैं ही हूं। इस प्रकार निर्गुण कथन कर अब फिर मद अधिकारियों को सगुण रूप का उपदेश करते ही मध्यान्ह काल के करोड़ों सूर्य के समान तेज युक्त और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल सूर्य, चंद्रमा, अग्नि जिसके नेत्र हैं, उनके मुख कमल का स्मरण करें। एक ही परमात्मा संपूर्ण भूतों में गुप्त है, सर्वव्यापी और सब भूतों का अंतरात्मा है, सबका अध्यक्ष और सब भूतों में निवास करने वाला, सबका साक्षी, चित्त की प्रेरणा करने वाला, निर्लेप और निर्गुण है। स्वाधिक सब भूतों का आत्मा वह एक ही देव है, माया रूप प्रपंच का बीज प्रकट करता है। वह पुरुष मैं ही हूं। मुझको जो धीर पुरुष शास्त्र और आचार्य के उपदेश से साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं की निरंतर शांति और कैवल्य मुक्ति होती है, दूसरों की नहीं। जिस प्रकार से एक ही अग्नि सब संसार में प्रविष्ट होकर उन काष्ठ, लोहा आदि में सीधे, टेढ़े, चतुष्कोण आदि रूप से उसी वस्तु के आकार से ही हो जाती है, इसी प्रकार सबका अंतरात्मा एक ही है और शरीर में प्राप्त होने से उसी के आकार सा प्रतीत होता है। यद्यपि उपाधि के वशीभूत होने से भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है, तथापि सर्वलोक के दुख से वह दुखी और सुख से सुखी नहीं होता। जो विद्वान ज्ञानी मुझको सर्वांतर्यामी, महान, व्यापक, स्वप्रकाश, माया से रहित आत्म स्वरूप जानता है, वही संसार बंधन से मुक्त होता है। इसके सिवाय मुक्ति के प्राप्त होने का दूसरा उपाय नहीं है, ऐसा ही श्रुति में कहा है। प्रथम सृष्टि के आरंभ में मैं ब्रह्मा को उत्पन्न करके उनके निमित्त वेद को उपदेश करना, वही स्तुति के योग्य पुराण पुरुष मैं हूं। जो इस निश्चय से मुझे जानते हैं, वे मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं, ऐसा श्रुति में प्रसिद्ध है। इस प्रकार शांति आदि गुणों से युक्त हो जो मुझको तत्व से जानता है, वह दुखों से छूटकर अंत में मुझको प्राप्त हो जाता है।